अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह से बदबू का आना, मुंह की स्मेल एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और कई दफ़ा ये कई बीमारियों को भी ज़ाहिर करती है जो अंदर ही अंदर आपके जिस्म में चल रही होती है, जिनका आपको पता नहीं होता। फिर हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के उस बीमारी का आपको पता लग जाता है और आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। तो मुंह की बदबू क्या होती है, कैसे होती है, क्या मैकेनिज़्म होता है, कैसे उसे चेक कर सकते हैं और उसका क्या इलाज है, आज डिटेल से आज की वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो जब भी मुंह से बदबू या स्मेल आती है तो मुंह में आपके टेस्ट भी आपका ख़राब हो जाता है, कुछ खाने पीने का आपका दिल भी नहीं करता, किसी से बोला भी नहीं आपको जाता। जब आप बोलेंगे तो मुंह से बदबू आएगी, सांस के ज़रिए दूसरे तक जाएगी और उसके लिए भी एक अजीब सा आपको बुरा फील होगा और अगला बंदा भी आपसे मुंह दूसरी तरफ फेर लेगा। इसलिए मुंह की बदबू का बहुत बड़ा नुकसान है। आप किसी भी मीटिंग में जाएँ, किसी भी फंक्शन में जाएँ तो लोग आपको देख के मुँह दूसरी तरफ कर लेंगे। तो सोशली तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। ज़्यादातर मुँह से जो बदबू आती है उसकी वजह मुँह के अंदर ही होती है। और मुँह के अंदर क्या चीज़ होती है? मांसखोरा जिसे कहते हैं, जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटाइटिस, पायरिया का मसला, मुसूड़ों से खून आना, दांतों के दरमियान खुराक का फंसना, ये सारी चीज़ें मुँह से बदबू की वजह बन सकती हैं। लेकिन सबसे अहम वजह जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आती है वो ज़ुबान के ऊपर जो सरफेस पे जमा होते हैं, वाइट कोटिंग्स होती हैं, उसकी वजह से आपके मुंह से मेनली स्मेल आती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ज़ुबान पे भी ब्रश को लाजमी करें। इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा होता है, एक्स्ट्रा ओरल काज होता है, यानी कि स्मेल जो होती है ये मुंह के अलावा जिस्म के किसी और हिस्से में किसी बीमारी की वजह से आ सकती है, जैसे कि खून के अंदर कोई बीमारी आपकी चल रही हो, शुगर, डायबिटीज़ का मसला हो, इसके अलावा आपको गुर्दों का कोई इशू हो, जिगर की प्रॉब्लम हो, इन सब की वजह से आपके मुंह से बदबू आ सकती है। लोग आमतौर पे समझते हैं कि सिर्फ मैदा ख़राब है तो स्मेल आ सकती है। तो मैदे में भी एक ख़ास चीज़ होती है जिसे जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी मैदे के अंदर एक वाल्व लगा होता है, अगर वो वाल्व ख़राब हो तो आपकी खुराक वापस मुंह की तरफ जाना शुरू हो जाती है और जो खुराक ख़राब होती है, गली होती है, उसके अंदर HCl एसिड भी अप्लाई किया होता है मैदे के अंदर, वो जब मुंह के अंदर आती है तो मुंह के अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये 2 काजेज़ मेन है आपकी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम वजह जो 90% वो आपकी ज़ुबान है। ज़ुबान की सफाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अहम चीज़ होती है, वो होती है मुँह के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे हम जो कुछ खाते हैं, तो उसमें डाइट के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं या बैक्टीरिया उन्हें यूज़ करते हैं, जो प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो उससे अमाइनो एसिड बनते हैं, जो उसके छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उससे वो एक ऐसी गैसेज़ बनाते हैं जिससे मुँह के अंदर बदबू आने लग जाती है। इसके अलावा मुँह में एक अहम चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है सलाइवा, जो थूक जो होती है। जब तक सलाइवा मुँह के अंदर है, मुँह को ये लुब्रिकेट करता है, गीला रखता है। अगर ये कम बनना शुरू हो जाए तो मुँह आपका खुश्क हो जाता है, जिससे मुँह में स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब ये सारी गेम में चक्कर असल में रात के टाइम का है। रात का टाइम जब आप सोने के लिए जाते हैं तो जब आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो मुँह में थूक बनना कम हो जाता है। जिस तरह मैं अब बोल रहा हूँ तो मुँह में थूक बन रहा है, सलाइवा आपका स्टिमुलेट हो रहा है। लेकिन जब आप रात सोने जाते हो उस टाइम कोई एक्टिविटी नहीं होती, मुँह में सलाइवा बनना कम हो जाता है, मुँह आपका खुश्क हो जाता है। तो उससे होता क्या है, मुँह जब खुश्क होगा और उससे पहले अगर आपने कुछ खाया पिया होगा तो मुँह के अंदर जरासीम बढ़ जाएँगे और वो जो खुराक को यूटिलाइज़ करके अपनी तादाद में भी इज़ाफ़ा करेंगे और मुँह में जब सुबह उठेंगे आपके मुँह से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है, जब भी रात को आपने सोने लगना है उससे पहले कम से कम 1 घंटा पहले कुछ खाना नहीं है। दूसरी बात, रात सोने से पहले ब्रश लाज़मी करना है, कुरलियाँ अच्छी तरह कर दी ताकि मुँह साफ़ हो, उसके बाद आप सोएँ तो फिर आपका मुँह फ्रेश रहेगा, मसूड़ों की बीमारी नहीं होगी, आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, मुँह से बदबू नहीं आएगी। बैक्टीरिया का लोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो बुरे जरासीम में बेसिकली क्या बनाते हैं, वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड मुँह के अंदर एक ऐसी गैसेज़ बनाते हैं जो मुँह से बदबू आने का सबब बनती है। तो इस सारी चीज़ों का हल क्या है? अब घर में आपने क्या चीज़ करनी है जिससे मुँह से बदबू आना आपके ख़त्म हो जाए? तो नंबर 1, रात सोने से पहले लाज़मी आपने एक नरम ब्रश से ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रश करना है। 2 से 3 मिनट के लिए शीशे में देख के हर दाँत की हर सतह को अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके बाद आपने रात को जिस तरह मैंने बताया कि खाते ही सो नहीं जाना, सोने से आधा घंटा, घंटा पहले आपने खाना खाना है। फिर अहम चीज़ ज़ुबान की स्क्रैपिंग, जब आप सुबह उठें तो ज़ुबान के ऊपर जो फेस पे जमा है उससे ब्रश से या टंग स्क्रैपर से अच्छी तरह साफ़ करें, जिससे ज़ुबान आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी और मुँह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, दिन में 1 दफ़ा धागे का इस्तेमाल, फ्लॉस का इस्तेमाल लाज़मी करें और 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उसे मुँह में रखें और इस तरह करते हैं।
स्विच करना है, अच्छी तरह हिलाना है और फिर थूक देना है, जिससे आपका मुंह साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए नमक का इस्तेमाल बेहतर नहीं है, वो खाली पानी से भी कुरली कर सकते हैं। 6 महीने बाद डेंटिस्ट को चेक करवाया करें, उससे ये होगा कि आपके अंदर कोई हिडन चीज़ है, जैसे मांसखोरा लग रहा है, जो रिवर्सिबल होता है अर्ली स्टेज में, उसकी सफाई वगैरह करके, पॉलिश करके दांत आपके ज़बरदस्त जेन्युइन हो जाएंगे पहले की तरह। या मुंह के अंदर कोई छाला निकला है, कोई कैविटी बन रही है, तो अर्ली स्टेज में वो आपकी ठीक हो सकती है। इसके अलावा लास्ट में एक अहम बात, जो बहुत ही अहम है, कि रोज़ाना सुबह नाश्ते में अगर आप एक चीज़ को ऐड कर लें, तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, और वो चीज़ है दही का इस्तेमाल। नाश्ते में दही को लाजमी शामिल करें, क्योंकि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके बुरे बैक्टीरिया को कम करते हैं और मुँह से बदबू आना ख़त्म होती है। तो ये चीज़ें लाजमी करें, जिससे आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी और आप कई बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।